हेलो एवरीवन। तो आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ वो बहुत ही अमेजिंग है, जिसका नाम परफेक्ट मिसमैच है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। अब कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन लीड जू को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है एंड अपने ऑफिस जाने के लिए ही रेडी हो रहा था। अब दूसरी तरफ विलेज में हमें ड्रामे की फीमेल लीड शी हुआ को दिखाया जाता है, जो कि कुंग फू की प्रैक्टिस कर रही थी। अब इसके बाद जब वो घर जाती है तो वहाँ पे उसे यही बताया जाता है कि अब तुम 20 ईयर्स की हो चुकी हो, सो तुम बाहर घूम फिर सकती हो। अब जब तुम सिटी जाओ ना तो तुम मेरे एक फ्रेंड मिस्टर जेंग नामी पर्सन को एक लेटर देना, जो कि स्पेशल उसके मास्टर ने उन्हीं के लिए ही लिखा था। और साथ में से ये भी कहते हैं कि तुम जाके उससे बहुत अच्छे से बात करना। जैसे ही वो घर से बाहर आती है वहाँ पे बहुत सारे लोग आके उससे कहते हैं कि ये क्या बात हुई, तुम हमें बिना बताए ही यहाँ से जा रही थी, और वो भी स्पेशल सिटी। और साथ में वो उसे ये भी कहते हैं कि अगर तुम वहाँ पर सेटल ना हो पाओ तो वापस आ जाना, क्योंकि ये तुम्हारा अपना ही गांव है। ये लोग उससे बहुत ही लव करते थे। जू जैसे ही ऑफिस जाता है वहाँ पे उसका असिस्टेंट उसे यही बता रहा था कि कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर हो गया है और उनकी अब एडिशनल कंडीशंस भी ख़त्म हो चुकी हैं। शिहाओ तो सिटी जाते हुए बहुत हैप्पी दिखाई दे रही थी और साथ में काफ़ी एक्साइटेड भी होती है। उधर जू कंपनी में प्रोजेक्ट के हवाले से ही बात कर रहा था, तो उसके अंकल को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जू अंकल को अब यही कहता है कि आपके पास अगर कोई मुझसे बेहतर एडवाइस है तो सबको दे देना। फिर अंकल आगे से उसे यही कहते हैं कि तुम अगर कंपनी में ही रहो तो यही बेस्ट रहेगा, बाहर के कामों में फोकस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब जू प्रोजेक्ट की डिटेल्स वगैरह बताने लगता है तो ये बात अंकल को ज़रा भी अच्छी नहीं लगती, और यहाँ पर हमें फील होता है कि जैसे वो इसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। शिहुआ भी सिटी पहुंच आई थी। पहले तो वो अपना सामान रखने के लिए एक अपार्टमेंट चाहती है। जू जब ऑफिस आता है तो यहाँ पर उसकी पार्टनर उसके लिए स्पीच तैयार करके लाती है, जो कि उसने मीडिया के सामने देनी थी। और यहाँ पर वो इससे अपनी होने वाली न्यूज़ स्पोक पर्सन के बारे में भी डिस्कस करता है। फिर हमें ये बात भी पता चलती है कि जू के ग्रैंडपा उसकी शादी करवाना चाहते हैं, पर वो अभी इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। ग्रैंडपा ने अपनी पसंद की लड़की ही इसके लिए एकदम चुन ली थी। शी हुआ भी ऑफिस पहुंच ही आई होती है। वो तो यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग को देख के यही सोचने लगती है कि मेरे मास्टर का फ्रेंड इतना रिच है। वहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड को यही कहती है कि मैं तो इधर अपने मास्टर की तरफ से मिस्टर जहंग को एक लेटर ही डिलीवर करने आई हूँ। लेकिन गार्ड को उसकी ड्रेसिंग देख के यकीन ही नहीं आता कि ये बॉस के जानने वाली हो सकती है। वो तो फिर इसे अंदर जाने ही नहीं देता। ये बात इसे काफ़ी बुरी लगती है, और यहाँ पे वो तो अपनी इमेजिनेशन में ये तक सोच लेती है कि आखिर इन सिक्योरिटी गार्ड से कैसे निपटना है। और फिर अपनी इसी इमेजिनेशन के साथ वो बाहर ही आ जाती है। और वहाँ पे इतने में जू के ग्रैंडपा भी आ चुके थे। अब कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ जा ही रहे होते हैं तो ये भी उनमें शामिल हो जाती हैं, और इस तरह किसी को खबर भी नहीं होती। ऑफिस में जू के ग्रैंडपा उसे एक लड़की के बारे में ही बता रहे थे, जो कि उन्होंने खुद ही सिलेक्ट की थी कि वो लड़की तुम्हारे लायक है, तुम दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। लेकिन जू तो उनकी बातों पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं देता, वो अभी शादी में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। शी हुआ प्रेस रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स रिहर्सल कर रही थी। वो भी या फिर इधर सबकी नज़रों से बचते हुए एक जगह पे छुपी जाती है। इतने में प्रेस रूम में मीडिया के साथ साथ जू और उसके ग्रैंडपा भी एंटर हो ही चुके होते हैं। शीहुआ यहाँ पे सुनती है कि एक लड़की तो इनकी पूरी कॉन्फ्रेंस को डिस्ट्रैक्ट करने ही आई है। वो तो इसका सारा प्लान सुन चुकी थी। अब यही लड़की जिसका नाम लिन था बेहोश होने का नाटक करने लगती है।
सारे उसे लेके काफ़ी परेशान हो गए थे। तभी शी हुआ आगे बढ़ के उन्हें कहती है कि डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। उसे तो पता था कि ये बस ऐसे नाटक ही कर रही है, इसलिए वो अपनी स्किल्स दिखा के इसे होश में लाती है। अब मिस लिन तो उसे थैंक्स कहने की बजाय उल्टा उसे ही बुरा भला कहती हुई वहाँ से चली जाती है। आखिर को उसने इसके प्लान को एकदम खराब जो कर दिया था। अब उसकी बजाय शी हुआ स्टेज पे परफॉर्म करने चली जाती है। अब यहाँ पर उसे तो कुछ आता ही नहीं था। वो तो अपनी कुंग-फू स्किल्स सबको शो करवाने लगती है, जो कि ज़ू के ग्रैंड पास में सभी लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। और अब फिर इसे ही यहाँ पर कंपनी का न्यू स्पोक पर्सन ही बना दिया जाता है। उसका फर्स्ट इम्प्रेशन ही सब पे बहुत अच्छा पड़ा था और ये देख के वो तो फिर बहुत ही खुश हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तो ज़ू के ऑफिस ही पहुंची होती है। यहाँ पर पहले वो इसका नाम वगैरह पूछता है और बाद में इससे ये भी कहता है कि तुम आखिर चोरी छुपे यहाँ पर क्या कर रही थी। मुझे सब पता चल चुका है कि तुम इधर नहीं आई हो, और वैसे भी तुम सिंगिंग करने की बजाय मार्शल आर्ट्स स्किल्स सबको क्यों दिखाई हैं। जिस पर वो उसे कहती है कि मुझे वहाँ पर काफ़ी एम्बैरसमेंट हो रही थी, मुझे कुछ और तो आता नहीं था, सो मैंने कंपनी की रेपुटेशन को बचाने के लिए यही करना बेहतर समझा। और अब वो फिर इसे अपनी पार्टनर श्याओ श्याओ से मिलवाता है। वो जब बाहर जाने लगता है तो श्याओ इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर किससे मिलने आई हो। तो वो अब उससे फिर जू हैंग शेंग का नाम बताती है। ये बात सुन के जू तो अब काफ़ी सरप्राइज होता है। आखिर को वो उसके ग्रैंडपा का जो नाम था वो अब उसे लेके अपने घर ही आ चुका होता है। अब यहाँ पर ग्रैंडपा और उसका छोटा भाई जीरान गेमिंग खेल रहे थे। वहाँ पे एक मिनट आके फिर उन्हें बताती है कि जू साहब तो एक प्रीटी सी लड़की को लेके यहाँ पर आए हैं और वो आपका पूछ रहे हैं। और इधर बैठी हुई शी हुआ अपनी हिस्ट्री के बारे में उसे बता रही होती है। इसकी बातों से उसे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, तो इसी बात से जो इससे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ भी रहा होता है कि आखिर ये लड़की क्या चीज़ है। ऊपर से तभी ग्रैंडपा और जीरान भी आ जाते हैं और यहाँ पे वो फिर ग्रैंडपा को बताती है कि मुझे मेरे मास्टर किंग ने यहाँ पर भेजा है और स्पेशल उन्होंने मुझे एक लेटर भी दिया था कि ये मैं आपको दे दूँ। अब वो यहाँ पर उन्हें वो लेटर भी पकड़ा ही देती है। ये देख के मिस्टर शेंग तो एकदम सरप्राइज रह जाते हैं। और इसी के साथ ही फिर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।